हमसा सोहन @89 ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई लॉन्च की है, उसका नाम है 10 सीरीज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स को अंग्रेजी को समझने से पहले 10th में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए मैंने आज से एक नई सीरीज़ लॉन्च की है जिसका नाम है 10 सीरीज। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको बारीकी से समझेंगे, कैसे किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं और कैसे ये है। तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाएंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ या ये जो 10 सीरीज़ है पहुँच सके और ये जो अंग्रेजी का जो फोबिया है वो ख़त्म हो सके। तो शुरू करता हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी जो पहचान है, सबसे पहले पढ़ेंगे पहचान। मतलब जो अंग्रेजी का जो टेंस होता है या सेंटेंस होता है, सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको इनडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना, अनिश्चित। टेंस का मतलब होता है काल, आप समझते हैं, काल, है ना। प्रेजेंट का मतलब तो वर्तमान, सिंपल यानी साधारण। उसको साधारण वर्तमान काल कह सकते हैं या साधारण इंडेफिनिट अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, है ना। जैसे पहचान हिंदी में पढ़ेंगे, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस है उसके अंत में यदि ता ती ते आ रहा है, ता ती ते प्लस है, ता ती ते, ता ती और ते प्लस है आता है, तो आप ये समझिए वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहली पहचान है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, हिंदी वाक्य के अंत में ता ती ते प्लस है आता है तो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होता है। तो सबसे पहले ये पहचान ज़रूरी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है अंग्रेजी में पहचान। तो हिंदी में पहचान ली हमने कि यह इसकी पहचान है, इस प्रकार का वाक्य आता है तो इस प्रकार हम पहचानेंगे। तो अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, वह प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, हाँ। तो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक। आप सब जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर के आधार पर 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। दूसरा है नेगेटिव वाक्य, NEGATIVE। चौथा है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब होता है इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव, GATIVE, इंटरोगेटिव। और चौथा है इंट्रोनेगेटिव, INTROGATIVE, नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य में कैसे पता चलेगा कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आएगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसमें एस या ES लगा होगा, एस या ES लगा होगा तो हम पहचान सकते हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो हिंदी में ता ती ते प्लस है आते हैं, ता ती ते प्लस है। और अंग्रेजी में पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगा हुआ रहता है तो हम समझ जाएंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है और वो पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होता है ना। तो हिंदी में ता ती ते प्लस है और अंग्रेजी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, दोनों में से कोई एक है तो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य। अब देखिए हैं नेक्स्ट करते हैं कि सिंगुलर शब्द जो है, तो सिंगुलर शब्द का हम जैसे एक में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES लगता है, तो कहाँ पर एस या ES लगेगा और कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन सब्जेक्ट, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। ही सी इट नेम, ही का मतलब वह पुल्लिंग के लिए, सी का मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, इट यह, नेम नाम। मतलब ही सी इट नेम जो है वो एक वचन सब्जेक्ट है। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का प्रयोग होगा, या तो एस या तो एस या तो एस लगेगा या ES लगेगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सी इट नेम,
वाक्य में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब के पास्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। ठीक है, तब अब हम ये समझेंगे कि एस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगेगा, ये भी समझना जरूरी है। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में एक तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और दूसरा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो हम ये समझेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कहाँ प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ प्रयोग होगी, ये भी समझना जरूरी है ना। दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी और उसमें एस या ईएस कहाँ लगेगा। अब जो है हमने ये समझ लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, यानी एक वचन सब्जेक्ट है ही सी इट नेम, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग होगा। मतलब ये एक बात क्लियर होगी कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो उसमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होगा। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि एस कहाँ होगा, ईएस का प्रयोग कहाँ होगा, है ना? अब ये देखा कि यदि वर्ब का अंतिम लेटर, यदि किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर ओ, एक्स, सी एच, एस एच, किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर, किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस और जेड हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब के साथ में ईएस का प्रयोग होगा। मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईएस का प्रयोग कहाँ होगा। यदि वर्ब का अंतिम लेटर, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि वर्ब का अंतिम लेटर जो है वो ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस और जेड हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर, एक वचन होने पर वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग होगा। जैसे हम समझें कि कौन कौन सी वर्ब्स हैं, जैसे जी ओ, गोयन जाना, ओ है लास्ट लेटर, सी एल ए एस एच, क्लैश इन टकराव होना, एस एच आया, आर पी टी सी एच, पेचन ले जाना, सी ए टी सी एच, केचन पकड़ना, एस ई ए आर सी एच, सर्च इन तलाश करना, क्यू यू आई जेड, क्विजन प्रश्न करना, है ना। उसके बाद है सी ए टी सी एच, केचन पकड़ना, सी एच आ रहा है, एस ई ए आर सी एच, सर्च इन तलाश करना, क्यू यू आई जेड, क्विजन प्रश्न करना, ए डबल एफ आई एक्स, एक्स आ रहा, अफेक्शन, अफिक्शन चिपकना, एम आई एक्स, मिक्शन मिलाना, आर ई एल एक्स, रिलेक्शन आराम करना। ये जो वर्ब्स हैं, इसके पीछे किसी के पीछे ओ है, किसी एक्स है, सी एच है, एस एच है, डबल एस है, जेड है, तो ये आने पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें ई एस का प्रयोग होगा। तो ये जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, एकदम कंठस्थ कर ले कि किन किन वर्ब्स में ई एस का प्रयोग होगा यदि वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा तो, है ना। जिसमें ओ आएगा, एक्स आएगा, सी एच आएगा, एस एच आएगा, डबल एस आएगा, जेड आएगा। यदि किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर ये आएगा तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर उस वर्ब में ई एस का प्रयोग होगा। अब दूसरा जो है कि उपयुक्त के अलावा, मतलब इनके अलावा जो है बाकी वर्ब्स में एस का प्रयोग होगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ऊपर जो दी मैंने बताया था ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस और जेड है, तो ई एस का प्रयोग होगा। बाकी कोई भी वर्ब्स आएगी तो उसमें एस का प्रयोग होगा। ये दोनों चीज़ें हमने तुलनात्मक रूप से जान लिया कि एस कहाँ आएगा, ई एस कहाँ आएगा। नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन सब्जेक्ट। आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ एस एस का प्रयोग नहीं होता है, मतलब वर्ब की भाषाओं का प्रयोग होगा। तो ये क्लियरली हमने समझ लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें एस या एस का प्रयोग होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो ओनली वर्ब की भाषाओं का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एस या एस का प्रयोग होता है। यदि किसी वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स और जेड आने पर ई एस का प्रयोग होगा, और बाकी नॉर्मल जो वर्ब्स हैं उसमें एस का प्रयोग होगा यदि वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो हमने पढ़ा था हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते प्लस है आता है, और अंग्रेजी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग होगा पॉजिटिव सेंटेंसेज में। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से हमने जान लिया। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब है नेगेटिव सेंटेंस। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जिसमें हिंदी में नहीं आएगा, अंग्रेजी में इसकी पहचान कैसे होगी, हम कैसे समझेंगे कि यह
प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है ना। तो ये समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक, यानी डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। अब एक बात यहाँ एकदम क्लियर हो रही है कि जिसमें एस या ई एस आता है उसमें प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सॉरी, एस या ई एस है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ई एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो डज नॉट है वो स्पष्टतया हमें पता चलता है कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज आएगा। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ डू नॉट है, इसमें एस या ई एस नहीं है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट आएगा। तो कहने का मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। डू नॉट है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होता है, और डज नॉट है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। और एक बात और ध्यान रखें, जब डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हो जाता है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब नकारात्मक, सॉरी, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। जो है इंट्रोगेटिव में डू और डज का प्रयोग होगा। डू और डज का प्रयोग वाक्य में शुरू में हो जाता है और अंत में प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो डू और डज शुरू में होगा और पीछे प्रश्नवाचक लगा होगा, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो हम पहले समझ लिया कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा और प्लूरल आएगा तो डू आएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज। ये हमने तीनों प्रकार के जो सेंटेंस पढ़ लिए। पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, एस या एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी वर्ब का अंतिम लेटर ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस और जेड हो तो उसमें ई एस का प्रयोग होगा और बाकी के साथ एस का प्रयोग होगा। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट, सिंगुलर के साथ में डज नॉट और प्लूरल के साथ में डू नॉट। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव मतलब डू और डज, सिंगुलर शब्द के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू। ये हमने इनका एक नॉर्मल जो चीज़ है, जो पहचान करने लायक है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को, ये हमने पढ़ लिया है ना। अब हम पढ़ेंगे इसका जो सेंटेंसेस बनाएंगे, किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। जब हम मैंने कम से कम 8-10 सेंटेंस बनाए तीनों प्रकार के, मतलब पॉजिटिव का वही सेम, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव, कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने तैयार किया है। पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव है, यही इंट्रोगेटिव में डू और डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, है ना। तो अब धीरे धीरे सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं, देखो, राम आम खाता है, राम आम खाता है। यहाँ जो सेंटेंस है राम आम खाता है, तो सबसे पहले हमें पहचान जरूरी है कि हम सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने पहले कई वीडियो में बताया कि किसी भी सेंटेंस का सबसे पहले जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो हिंदी वाक्य में सबसे पहले यदि सकारात्मक वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये जो भी है वो सब्जेक्ट है। तो नेम है यहाँ पर, तो सबसे पहले नेम आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हिंदी वाक्य के अंत में जो है उसको वर्ब कहते हैं, जैसे खाता है, तो ये वर्ब है। अब वर्ब से पहले क्या प्रश्न करो, क्या खाता है, तो जिसका आंसर होगा वह ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट हो गया और आम ऑब्जेक्ट हो गया और खाता है ये वर्ब है। पीछे ता है आ रहा है ना, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य। अब इसको किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे वो देखते हैं। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो पहले सब्जेक्ट राम आ गया, उसके बाद वर्ब खाना, खाना को बोलते हैं ईट। यहाँ
राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस या ई एस लगा, तो यहाँ पर एस लगा। राम ईट्स, ऑब्जेक्ट मैंगो है, ए मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो। इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का प्रयोग होगा, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो राम डज नॉट ईट अ मैंगो। इंट्रोगेटिव में जो डज है, डज नॉट है, तो नॉट को हटा के सबसे पहले डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पहले डज आएगा, डज राम ईट अ मैंगो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को लगाना भूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क को लगाना भूल जाते हैं। आगे है मैं पढ़ता हूँ। नॉर्मल सेंटेंस से मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं, और पढ़ता हूँ ये हो गया वर्ब। तो नॉर्मल सेंटेंस है आई, प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आई रीड, में पढ़ता हूँ। इसी को नेगेटिव बनाएंगे, आई डू नॉट रीड, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट का प्रयोग होगा, आई डू नॉट रीड। इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू आई रीड, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। तो इसमें वे बहुवचन हो गया, सब्जेक्ट है, जाना वर्ब हो गई, और स्कूल है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो वे मतलब वे को दे बोलते हैं, तो बहुवचन सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसका हो जाएगा दे डू नॉट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में डू नॉट आएगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल। और इसी को इंट्रोगेटिव में पहले डू आ जाएगा, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे विद्यालय जाते हैं। ये सेंटेंस, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे विद्यालय जाते हैं। इसी प्रकार वह कपड़े धोती है, वह मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी, धोना के बोलते हैं डब्ल्यू ए एस एच, वाशन धोना, तो यहाँ पर एस एच आई, यहाँ पर वर्ब के अंत में एस एच है तो बनाते समय ई एस का प्रयोग होगा, सी वाशेज क्लॉथ्स, है ना। उसे नेगेटिव बनाएंगे तो एक वचन है तो डज नॉट आएगा, सी डज नॉट वाश क्लॉथ्स, वाश में यहाँ ई एस हट जाएगा, है ना। कई बच्चे इसमें भी ई एस लगा देते हैं, वो नहीं है, जब डज नॉट का प्रयोग हो जाता है तो ई एस हट जाता है ना। इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डज सी वाश क्लॉथ्स, क्या वह कपड़े धोती है। नेक्स्ट देखिए, गाय हमें दूध देती है, तो गाय हमें दूध देती है, तो सब्जेक्ट एक वचन है गाय, उसके बाद देती है, ये वर्ब है, और हमें और दूध यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, हमें भी है और दूध भी है ना। तो यहाँ जो हमें है वो सजीव ऑब्जेक्ट है, और दूध है वो निर्जीव ऑब्जेक्ट है, तो दोनों डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले जब भी डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो सबसे पहले सजीव ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो हमें है इसको वी की थर्ड फॉर्म होता है वी ओवर अस, है ना, तो यहाँ अस हो जाएगा। काऊ गिव्स, अच्छा ये लगेगा अस हमें मिल्क, काऊ गिव्स अस मिल्क। इसी को नेगेटिव बनाएंगे, काऊ एक वचन है, काऊ डज नॉट गिव अस मिल्क, हमें दूध नहीं देती है। इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डज काऊ गिव अस मिल्क, डज काऊ गिव अस मिल्क, क्या हमें दूध देती है। नेक्स्ट है, मैं एक गीत गाता हूँ, यहाँ पर मैं है जो आई है प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं सॉरी मैं गीत गाता हूँ। इसी को नेगेटिव बनाएंगे, मैं गीत नहीं गाती हूँ या गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गीत गाती हूँ। तो इसमें डू पहले आ जाएगा, है ना, डू आई सिंग अ सॉन्ग। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब इस प्रकार बार बार आप अभ्यास करोगे तो एकदम ईजी हो जाएगा टेंस। पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ और इंट्रोगेटिव बनाओ। उसी को पहले पॉजिटिव है, पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो नेगेटिव में डू नॉट आएगा, और इंट्रोगेटिव में डू पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है सेट कर लो कि इंट्रोगेटिव में पहले डू आएगा या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। मतलब कहना मतलब जो नॉर्मल सेंटेंस है उसको डू हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसमें डू नॉट और डज नॉट, डू और डज है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं। नेक्स्ट है तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, इसको बोलते हैं यू प्ले, है ना, यू प्ले, तुम खेलते हो। तुम नहीं खेलते, यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, मतलब ये डू है वो पहले आ गया, यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। नेक्स्ट है
हम कक्षा में नाचते हैं, हम कक्षा में नाचते हैं। तो नाचना जो है वह वर्ब है। तो वी सब्जेक्ट हो गया बहुवचन है, वी डांस इन द क्लास, वी डांस इन द क्लास, कक्षा में नाचते हैं। तो इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो बहुवचन है तो डू नॉट होगा, वी डू नॉट डांस इन द क्लास, वी डू नॉट डांस इन द क्लास। और इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, डू को पहले ले आओ और नॉट को हटा दो, डू वी डांस इन द क्लास, क्या हम कक्षा में नाचते हैं, डू वी डांस इन द क्लास। तो ये आपका जो सेंटेंसेस है प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव बना दिया एंड इंटरोगेटिव बना दिया, है ना। अब है डबल एच वर्ड्स, जो मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनते हैं, है ना। दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक डबल एच वर्ड से। तो डबल एच वर्ड वाले जो प्रश्न है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी पैसेजेस आते हैं प्रश्न पूछते हैं वो डबल एच वर्ड से पूछते हैं। तो ये जो मैं नीचे लिखे हुए हैं डबल एच वर्ड्स, उनको कंठस्थ याद कर ले, है ना। जैसे डब्ल्यू एच ओ, हु का मतलब होता है कौन, है ना। और डब्ल्यू एच ओ एस सी, हु यानी किसका। डब्ल्यू एच ओ एम, होम यानी किसे या किसको। उसके बाद डब्ल्यू एच ए टी, वाट, वाट यानी क्या, है ना। डब्ल्यू एच ई एन, वेन यानी कब। डब्ल्यू एच ई आर ई, वेर यानी कहाँ। एच ओ डब्ल्यू, हाउ यानी कैसे। एच ओ डब्ल्यू एम ए एन वाई, हाउ मैनी यानी कितने। और डब्ल्यू एच वाई वाई यानी क्यों। तो ये जो मुख्यतया जो है डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग बार बार करेंगे। जब किसी भी प्रश्न पूछा जाता है तो इनसे ही शुरू होता है ना। तो जैसे ये सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन को क्या बोलेंगे, हु। तो हु पहले आ जाएगा, है ना। तो वैसे जनरली ये होता है कि जो भी क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है तो पहले जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आता है या हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, लेकिन जो कौन है वो खुद सब्जेक्ट है। तो इसीलिए हु सीधा आ गया, उसके बाद सीधी वर्ब आ गई, है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो हु टीचेज यू इंग्लिश, यहाँ पर एच ए एस लगा हुआ है, बाकी सेंटेंसेस में डू और डज आता है, लेकिन यहाँ जो है हु है वो खुद सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट ना होने की वजह से यहाँ पर हु लग गया और हु के साथ टीचेज आ गया। हु बाकी सेंटेंस जैसे हैं, वेयर है या दूसरे कुछ भी, हाउ मैनी, सॉरी मैनी, वैन और वेयर, या वैन, वाट है तो उसमें वाट डज फिर सब्जेक्ट आता, या वाट डू सब्जेक्ट आता। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट हु की जगह पर आता है, इसलिए यहाँ हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। उसके बाद है तुम क्या करते हो, तो इसमें देखिए क्या को बोलते हैं, वाट। तो यहाँ पर जो है वाट को, ये वाट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखें, जब भी डब्ल्यू एच ओ को छोड़कर, डब्ल्यू एच ओ को छोड़कर बाकी जो भी डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं उसमें पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और जो बचा है वो बाद में आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। जैसे तुम क्या करते हो, तो वाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो तुम के साथ में डू आएगा, वाट डू यू डू, करना, वाट डू यू डू, क्या तुम क्या करते हो। राम विद्यालय कब जाता है, तो कब को बोलते हैं, वैन। तो वैन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, वैन डज राम गो टू स्कूल, राम विद्यालय कब जाता है, तो वैन डज, है ना। ओनली डब्ल्यू एच ओ, हु यानी कौन, उसमें सीधी डू और डज का प्रयोग न करके जो ऐसे एज लगा है या वर्ब की फास्ट फॉर्म में सीधा आ जाती है। तो वैन डज, यहाँ पर वैन डज राम गो टू स्कूल, यहाँ पर सब्जेक्ट है इसलिए, है ना। नेक्स्ट है सीता पढ़ने के लिए कहाँ जाती है, तो कहाँ को क्या बोलेंगे, वेयर। तो वेयर डज सिंगल सब्जेक्ट है, सीता गो टू स्टडी, स्टडी अध्ययन करना, पढ़ने के लिए कहाँ जाती है, वेयर डज सीता गो टू स्टडी, कहाँ जाती है। नेक्स्ट है तुम मंदिर में क्यों जाते हो, तो क्यों को बोलते हैं वाई, डब्ल्यू एच वाई, वाई यू है सब्जेक्ट इसलिए डू आया, वाई डू यू गो टू टेम्पल, तुम मंदिर में क्यों जाते हो। नेक्स्ट है कार्यालय में आप कितने घंटे काम करते हो, कार्यालय में आप कितने घंटे काम करते हो। तो कितने घंटे बोलेंगे, हाउ मैनी आवर्स, हाउ मैनी आवर्स, सब्जेक्ट क्या है यू, इससे डू आएगा, हाउ मैनी आवर्स डू यू वर्क इन द ऑफिस, ऑफिस में कितने घंटे काम करते हो। नेक्स्ट है तुम्हारे साथ किसका भाई दौड़ता है, तुम्हारे साथ किसका भाई दौड़ता है। तो यहाँ पर जो हुज और होम, है ना, होम में तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है,
और हु और हुज वो सब्जेक्ट जो है उसके स्थान पर आता है। तो हुज तुम्हारे साथ तो किसका भाई दौड़ता है? किसका भाई? हुज ब्रदर, है ना? हुज, तो हुज ब्रदर तोड़ता है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट खुद हुज ब्रदर। तो मैंने बताया था जब भी सब्जेक्ट नहीं है हु और हुज में सीधा जो वर्ब है उसमें यदि एस या एस का प्रयोग करना है तो प्रयोग कर सकते हो। एक वचन है तो एस या एस का प्रयोग करो, बहुवचन है तो वर्ब की भाषा में आएगी। तो हुज ब्रदर रन्स दौड़ता है ना, विथ यू आपके साथ कौन दौड़ता है, या तुम्हारे साथ किसका भाई दौड़ता है? तो हुज ब्रदर रन्स विथ यू आपके साथ किसका भाई दौड़ता है। नेक्स्ट है कक्षा में कितने लड़के पढ़ते हैं? तो कितने लड़के पढ़ते हैं, तो कितना मतलब यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। हाउ मेनी बॉयज रीड इन द क्लास, हाउ मेनी बॉयज रीड यहाँ इन द क्लास, यहाँ पर भी जो है डू नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो कितने लड़के पूछा है, तो हाउ मेनी बॉयज रीड इन द क्लास, कितने लड़के पढ़ते हैं। तो आंसर आ जाएगा जो भी है 70 स्टूडेंट्स रीड इन द क्लास, कक्षा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कितने लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हाउ मेनी बॉयज रीड इन द क्लास। ये डबल एच वर्ड का मैंने अच्छी तरह से किस प्रकार डबल एच वर्ड का प्रयोग करना है, किस प्रकार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, अच्छी तरह समझा दिया है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और ये जो प्रेजेंट सिंपल का एकदम बढ़िया तरीके से जो लेक्चर हैं इसको बार बार पढ़े, एकदम कंठस्थ। मैं आपको वादा करता हूँ कि आप लगातार एक दो बार वीडियो देख लोगे तो प्रेजेंट सिंपल है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो फोबिया है, मतलब टेंस का फोबिया है, वो एकदम खत्म हो जाएगा, है ना? तो लगातार इस वीडियो को देखते रहे और प्यार और स्नेह बनाता रहे। तो मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, राम राम।